बिहार बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये चूंकि स्टेट पीसीएस है तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा जो मोस्टली स्टेट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के उस पार्ट को देखेंगे जो कि आपके स्टेट लेजिस्लेटिव और स्टेट काउंसिल से रिलेटेड हो। स्टेट लेजिस्लेटिव और स्टेट काउंसिल से रिलेटेड। ये सबसे पहले हमको ये जानना है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे आज। तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है? सबसे ऊपर क्या होता है? आपका गवर्नर होता है। गवर्नर होता है। इसके नीचे क्या होता है? आपका स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। ठीक। अब देखिए ये जो बनता है वो बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में के जो मेंबर होते हैं इनका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? आपको सबसे पहले जानना लेजिस्लेटिव असेंबली का के जो मेंबर होते हैं उनका एलिजिबिलिटी क्या होता है। तो वो जो होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए सबसे पहले। उसके बाद क्या होना चाहिए? वो जो होना चाहिए 25 इयर्स उनका एज, कम से कम एज ऑफ कैंडिडेचर उनका 25 इयर्स होना चाहिए। वो किसी भी तरह का अनसाउंड नहीं हो, मानसिक रूप से दिवालिया नहीं हो, है ना, बैंकरप्ट नहीं हो, ठीक ना, बैंकरप्ट नहीं हो, ठीक ना, और किसी तरह का वो क्या हो, दिवालिया नहीं हो मानसिक रूप से, है ना, मेंटल नहीं होने चाहिए। ठीक। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसका? कैंडिडेचर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक। अब देखिए बहुत सारे स्टेट होते हैं, ठीक ना, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है। जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, ये सब जो है, ठीक ना, तमिलनाडु हो गया, ये सब जो स्टेट है, ठीक ना, वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। टोटल 8 स्टेट है जहां पर की लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रोविजन क्या है। बहुत सारे स्टेट में ऐसा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो इसके बारे में आपको जानना है क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जहां पर कि बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन भी से एक क्वेश्चन एनालाइज, एक दो क्वेश्चन होने जाता है। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या सिस्टम्स है। हमारे बिहार में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसके जो मेंबर होते हैं उसको बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में उसको बिठाए थे। ठीक। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है, MLC बोला जाता है। ठीक। तो कोई भी तरह का लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका फॉर्मेशन करने के लिए बताया गया है कि पार्लियामेंट जो है इसके लिए क्या करेगी, पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए नियम, उसको ध्यान से समझना, ये प्रोविजन। उसके लिए सबसे पहले जो स्टेट असेंबली है वो मेजोरिटी से या जितना वोटिंग दे रहा है और प्रेजेंट है उसका 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए उस स्टेट असेंबली में। सपोज कीजिए वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, वहां अगर इस तरह का लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन करना है तो वहां पर जितने मेंबर है, कहाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक। लेजिस्लेटिव असेंबली में वो रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कितना होना चाहिए? उसमें जो वोटिंग दे रहे हैं जो प्रेजेंट हो उसका 2/3 मेजोरिटी वहां पर से उसको पास आउट करके उसके बाद उसको कहाँ भेजना? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जब अप्रूव कर देगी तब फिर वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन होता है। ठीक। चलिए ये तो बात हुई जहां नहीं है वहां। ठीक। अब हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां है जैसे बिहार में, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए?
एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? सबसे पहले वो होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन याद रखिए, जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनना चाहते हैं उस स्टेट में वो क्या होना चाहिए, उनके वोटर लिस्ट में कहीं ना कहीं उनका नाम होना चाहिए, याद रखना। इसके बाद दूसरा, उनका एज जो होना चाहिए, एज का फैक्टर याद रखिए, एज का फैक्टर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अभी तो लाइक हम बात सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल का करते हैं, लेकिन बहुत सारा का एज का फैक्टर होता है जहां आपको समझना। सब प्रेसिडेंट का क्या होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का क्या होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर का क्या होना चाहिए, जो राज्यसभा के मेंबर है उनका मिनिमम एज कैंडिडेचर का कितना होना चाहिए, लोकसभा का कितना होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का कितना होना चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर का कितना होना चाहिए। ये सब जो मिनिमम एज ऑफ कैंडिडेचर है, ये आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। याद रखिए, ये सब ऐसा टॉपिक्स है जहां पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हर एक स्टेट पीसीएस की बात हम कर रहे हैं, हर एक स्टेट पीसीएस में कहीं न कहीं पूछा जाता है। ये कॉमन है, आप चाहे बिहार में बीपीएससी दीजिए, यूपी पीसीएस दीजिए, चाहे झारखंड पीसीएस दीजिए, कहीं का भी दीजिएगा, तो ये कॉमन है क्योंकि ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो इस प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक। तो ये कॉमन ऐसा है जिसको कि आपको समझना जरूरी है। तो एज कम से कम कितना होना चाहिए? 30 इयर्स होना चाहिए। बाकी ये जो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए है ना, साउंड की दिवालिया नहीं होना चाहिए, इस तरह का। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़े। किसी तरह का कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, कंफ्यूज, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। और हमारे साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग जितना जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ही मेरा मोटिवेशन होगा और आपको और ज्यादा बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे। ये मेरा अभी इतना समझ लेना है कि ये बेसिक्स है, बस बेसिक से शुरू किए ताकि बच्चे कोई भी हो जिनको कि नॉर्मल भी अगर हल्का फुल्का भी नॉलेज हो एसएसटी का, ठीक ना, जीएस का, तो आसानी से उसको वो पकड़ सके। और चूंकि बीपीएससी का एग्जाम पास नहीं है, सितंबर अक्टूबर में, तो है क्या कि मेरा टारगेट है कि इस तरह का हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करें कि अगले 2 महीने के अंदर आपके पास कम से कम जीएस में 50-55 क्वेश्चन को आप आसानी से टच कर सके सही से। इसको समझना है। चलिए अब देखिए, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर कितने होना चाहिए, ठीक ना। टोटल मेंबर्स के बारे में समझना, टोटल मेंबर्स कितने होना चाहिए। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक ना, इसमें हमारा आर्टिकल प्रोविजन करता है, ठीक ना, कि कम से कम मिनिमम कितना होना चाहिए 60 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 500। मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम जो स्ट्रेंथ होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली का वो 60 होना चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से लिखा हुआ आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन है उसमें ये लिखा हुआ है कि नॉट मोर देन 500, मतलब जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ हो 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब समझना लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये प्रोविजन है कि जितना मेंबर है आपका कितना लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसका 1/3 होना चाहिए स्ट्रेंथ किसका, लेजिस्लेटिव काउंसिल का। सपोज कीजिए 243 क्या है बिहार गवर्नमेंट का, इसमें एक एंग्लो इंडियन का प्रोविजन है, ठीक ना। तो मान के चलिए 81, 82 इसका क्या होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्ट्रेंथ होता है, ठीक। अब आगे हम लोग चलते हैं, एलिजिबिलिटी बात कर लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात कर लिए, टोटल मेंबर कितने होने चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी याद रखिए टोटल मेंबर जो है वो कम से कम 60 होना चाहिए, 60 से कम, सॉरी, टोटल मेंबर जो है वो कम से कम 40 होना चाहिए, 40 से कम जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक ना। इसका लेजिस्लेटिव असेंबली का मिनिमम 60, मैक्सिमम 500, लेजिस्लेटिव काउंसिल का 1/3 होना चाहिए, जो स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली का वो उसका 1/3 होना, लेकिन 40 से 40 से कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं
उनको किस तरह से इलेक्ट किया जाता है, ये इसको समझने का ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका इसमें एलिमेंट है। जो मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के होते हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले जितने मेंबर हैं उसका 1/3 जो है म्यूनिसिपैलिटी हो गया। म्यूनिसिपैलिटी का नाम सुने होंगे, म्यूनिसिपैलिटी। अब देखिए ये आर्टिकल 243 में है, एम से आगे शुरू होता है इसका, देख लीजिएगा। ये इसका म्यूनिसिपैलिटी हो गया या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और कोई लोकल बॉडी जो है वो जो है आपस में चुनकर भेजती है। जितना टोटल स्ट्रेंथ है उसका 1/3, कोई दिक्कत। बाकी जो 1/3 है वो जो है आपका ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है, ठीक ना, इलेक्टेड बाई किसके द्वारा चुना जाता है, एमएलए के द्वारा, ये 1/3 चुना जाता है, कोई दिक्कत। अब इसके आगे चलते हैं। 1/12 जो है, ठीक ना, ये ग्रेजुएट्स चुनते हैं। ग्रेजुएट्स किसको कहते हैं, सो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि ग्रेजुएट्स का मतलब हो गया जो 3 ईयर डिग्री कोर्स पास आउट कर चुके हैं, वही ग्रेजुएट्स की श्रेणी में आते हैं। वो जो है वोट देंगे किसके लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को चुनने के लिए। इसके अलावा फिर बाकी 1/3 जो है 1/12, ठीक ना, 1/12 जो लेते हैं टीचर। कौन से टीचर देंगे, जो कम से कम 8th स्टैंडर्ड से ऊपर पढ़ाने वाले जो हैं, ठीक ना, वही टीचर्स जो हैं वो यहाँ पर वोट देते हैं। लेकिन टीचर का जो कम से कम 3 साल सर्विस पूरा हो जाना चाहिए, तभी यहाँ क्या दे सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं। मतलब जो सेकेंडरी एजुकेशन जो टीचर होंगे वही एलिजिबल है लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को चुनने के लिए, वोट देने के लिए, वही एलिजिबल है। और उनका भी कितना हो चाहिए, कम से कम 3 साल वो अपना टर्म पूरा कर चुके हों, तभी वो वोट दे सकते हैं। बाकी जो बचता है 1/6 अप्रॉक्स 1/6 जो है ये अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, अपॉइंटेड बाई गवर्नर के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। ये लेजिस्लेटिव मेंबर्स का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर्स होते हैं उनको चुनने का यही प्रोसेस होता है। ये आपके आर्टिकल 169, 170, 171, 172 और 173 में दिया हुआ है, ठीक। अब आगे इसका प्रोसीजर, इसका वर्किंग का कंडीशन, ये सब जानने के लिए आपको अगले पार्ट में आपको ये बताया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल कंटेंट को देखिए, और आप किसी भी तरह का क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए, आपको उसका